ड्राइवर चल गाड़ी निकाल। जी मैम, आइए सर बैठिए। तू कौन है बे? कौन है बेटी? एक्चुअली मेरे पापा ना आपके यहाँ ड्राइवर की जॉब करते हैं। उनकी तबीयत खराब थी तो उनकी जगह मैं आया हूँ आज आप लोगों को लेने के लिए। अपने नौकरी में उसे रखा है, तुझे नहीं। और तुझे गाड़ी चलानी आती है या नहीं? तुझे पता कितनी महंगी गाड़ी है? अगर इस पे स्क्रैच आ गया ना तो तेरी खाल उधेड़ दूंगा मैं। साहब आपको बताया ना अभी, वो पापा की तबीयत खराब थी इस वजह से मैं आ गया। अगर उनकी तबीयत खराब ना होती तो वही आते आप लोगों को लेने के लिए। मजबूरी है इसलिए मैं आया हूँ। अबे अगर बुखार है तो दवाई खा के आ सकता था, छुट्टी करने की क्या जरूरत थी? ये तुम्हारे नए नए बहाने होते हैं छुट्टी करने के। चल ठीक है, अगर तू अपने पापा की जगह आया भी था तो तेरी यूनिफॉर्म कहाँ है? हाँ, अब तू ऐसे जाएगा कैजुअल कपड़ों में तो लोगों को यही लगेगा ना कि हमारे साथ आया है, और इसमें ना हमारी बहुत बेइज्जती होगी। तेरी तो नहीं होगी क्योंकि तेरे को इज्जत है ही नहीं। और तू चाहता क्या है? लोग ये समझे कि तू हमारी बराबरी का है। तुम्हारे जैसे नौकर ना कभी हमारी बराबरी नहीं कर सकते, समझ आई? मैम वो नौकरी तो आप लोगों के पास मेरे पापा करते हैं ना। अब पापा के कपड़े मुझे नहीं आते, हम दोनों का साइज अलग अलग है। अगर मैं आप लोगों के पास जॉब कर रहा होता तो फिर मैं ड्रेस पहन के आता। वो तो मुझे भी ज़रूरी काम से जाना था। पापा ने कहा कि आप लोगों को बहुत ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी है तो आप लोगों को छोड़ना ज़रूरी है। अब पापा खुद ही आ रहे थे, उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा कि बीमारी की हालत में पापा आप लोगों को छोड़ने के लिए आए, तो मैंने सोचा अब मैं ही आप लोगों को छोड़ जाता हूँ आज। ये लो, एक और बहाना बोल दिया। ये साले ना पहले ही बहाना सोच के आते हैं। अब एक बात बता, 25 लाख की गाड़ी है, अगर इस पे स्क्रैच आ गया तो उसका खर्चा तेरा बाप देगा। बिल्कुल सही कह रहे हो पापा आप। ये गरीब लोग ना बहाने की दुकान होते हैं। इनके पास तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बहाने आए हुए होते हैं। ये ना सब कुछ झूठ झूठ बोल रहा है। और उसके पापा की ना कोई तबीयत खराब नहीं होगी, छुट्टी करने का बहाना है इनका। घर पे पड़ा हुआ मौज मार रहा होगा। मैडम मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते, उनकी ना सच में तबीयत खराब है। और वैसे भी अगर उनको बहाने बनाने होते ना तो वो बिल्कुल ही ना आते। वो अपने काम को लेके बहुत ईमानदार हैं, इसलिए वो खुद नहीं आ पाए ना तो मुझे भेजा आप लोगों के पास में। आप लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए। देख भाई, तुझे गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर मेरी गाड़ी पे एक भी स्क्रैच आया ना तो उसका खर्चा ये तो तू देगा या तेरा बाप। आप टेंशन मत लीजिए मैम। सर मुझे गाड़ी चलानी आती है और बहुत अच्छी तरह आती है। आप बैठिए, मैं आपको छोड़ दूंगा। चल बेटा, आज भगवान भरोसे चलते हैं। बच गए तो सही सलामत पहुंच जाएंगे, नहीं बचे तो भगवान ही मालिक है। आइए सर। सुन, जब तक हमारी मीटिंग हो रही है ना अंदर, तो यहीं बाहर खड़ा होकर के हमारा वेट कर रही हो, क्योंकि पेट्रोल का पैसा ना हमारी जेब से जाता है, तेरा बाप नहीं भरता, समझ आई? एसी चलाने की जरूरत नहीं है, याद रखियो। और हाँ, इसको अंदर रख दे और यहीं वेट करियो, दोबारा बोल रही हूँ। ठीक है मैम। सर सुन लिया ना क्या कहा बेटी ने कान खोल के? अगर हिल गया ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। अरे यार कितना टाइम लगेगा इन लोगों को? अरे काफ़ी टाइम हो गया यार। मैंने क्लाइंट को टाइम दे रहा था, मेरी भी मीटिंग है। कब आएंगे बाप बेटी? हाँ हाँ मैंने सुन लिया। एक काम करो ना गुप्ता जी, आप फाइल भेज दो मेरे पास में, मैं चेक कर लूँगा। ओ हीरो, तू यहाँ पे आके कैसे बैठ गया? हाँ, देखो मैंने वार्न किया था ना कि बाहर गाड़ी के पास जाकर के हमारा वेट करना है, हाँ, जब तक हम बाहर नहीं आ जाते। और तू यहाँ पे बैठा कैसे आ करके? एक बात बता, तेरी इतनी हिम्मत हो गई, जब मेरी बेटी ने तुझे मना किया था कि गाड़ी के पास खड़े रहना है तो तू ऊपर कैसे आ गया और यार बॉस की कुर्सी पे बैठा है? देखो, हमारा दिमाग मत खराब करो। हमारी बहुत अर्जेंट मीटिंग है, यहाँ से उठ और निकल यहाँ से, और जाके ना बॉस को भेजो अंदर, समझ आई? मैम आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस चेयर के ऊपर मैं बैठा हूँ ना वो चेयर मेरी ही है, क्योंकि मैं ही उस कंपनी का मालिक हूँ। तो वो मजाक चल रहा है क्या? ये क्या मजाक कर रहा है तू? एक मामूली ड्राइवर का बेटा, वो भी इतनी बड़ी कंपनी का मालिक। अब तुझे मजाक करने के लिए हम ही मिले हैं क्या? मैं अपने काम को लेकर कभी मजाक नहीं करता। मैं अपने काम को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहता हूँ और मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। वैसे शायद लगता है आप दोनों की याददाश्त ना थोड़ी कमज़ोर है। बेटी की तो मानता हूँ, अंकल जी आपकी भी याददाश्त कमज़ोर है। आपको पता नहीं है कि आपकी मीटिंग किसके साथ है? आपकी मीटिंग मेरे साथ ही है, विनय शर्मा नाम है मेरा।
वैसे एक बात बताइए, इतनी बड़ी कंपनी के अंदर आके बॉस के केबिन के अंदर मैं ऐसे बैठ जाऊंगा, कोई मेरे को बैठने देगा? गार्ड धक्के दे के मुझे बाहर निकाल देता। इतनी सेंस तो आपके अंदर होनी चाहिए। अभी भी आप इस बात को लेके मुझसे बहस कर रहे हैं। आप विनय शर्मा हो? जी बिल्कुल, मैं ही विनय शर्मा। अगर अभी भी डाउट है तो आप जाके बाहर स्टाफ से पूछ सकते हैं। सर एक बात समझ में नहीं आई मुझे। आप इतनी बड़ी कंपनी के ओनर है, आपके पापा ड्राइवर की जॉब क्यों करते हैं? वैसे मैम, आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पापा ना ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने ना ड्राइविंग करके ही मुझे इस काबिल बनाया कि मैं इतनी बड़ी कंपनी खोल पाया हूँ। और आज भी ना मेरे पापा अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मैंने तो 50 बार समझाने की कोशिश की कि पापा आपको अब काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ, लेकिन फिर भी वो नहीं चाहते हैं कि वो अपने बेटे के ऊपर निर्भर हूँ। वो कह रहे हैं जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तब तक मैं ही मेहनत करूँगा। जैसे अंकल जी, आप ही तो काम कर रहे हैं ना, बस फ़र्क जानता क्या है, आप एक अच्छी कंपनी को चला रहे हैं तो आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे पिता ड्राइविंग का काम करते हैं तो उसको छोटा काम समझा जाता है, तो इसलिए जज किया जा रहा है कि वो काम क्यों कर रहे हैं। आपकी ना जो सोच है ना, वो सिर्फ आप दोनों की नहीं है, हमारी सोसाइटी में ना ज़्यादातर लोगों की सोच यही है। अगर एक पिता मैनेजर या बड़े लेवल पे होगा ना तो कोई नहीं कहता है कि आप क्यों काम कर रहे हो, लेकिन वहीं अगर कोई बेचारा ड्राइविंग की नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोई छोटी मोटी दुकान चला रहा है, तो सब यही सोचते हैं कि आपका बेटा आप कामयाब हो गया तो आपको काम करने की क्या ज़रूरत है। क्यों? खाली जो बड़े लेवल पे काम करता है वही काम कर सकता है बड़ी एज के अंदर। वैसे आप दोनों की जानकारी के लिए बता दूं, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर काम की अपनी एक वैल्यू होती है। हर काम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर एक भी काम ना किया जाए ना तो दूसरा काम कम पड़ जाएगा। इसका जीता जागता उदाहरण आप दोनों ही हैं। देखिए ना, मेरे पापा ने आपके पास में 20 साल काम किया, उसके बाद मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि मैं इतनी बड़ी कंपनी खोल पाया। और देखिए, आज आप दोनों को यहाँ पर आना था। आप दोनों में से किसी को गाड़ी चलानी नहीं आती। मेरे पापा अनफॉर्चुनेटली बीमार पड़ गए तो उन्होंने मुझे कहा, क्योंकि वो अपने काम से प्यार करते हैं और उन लोगों को ये पता था कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। वो नहीं चाहते थे कि आप दोनों लेट हो, इसलिए वो पिता है ना तो अपने बेटे को हक के साथ कह सकते हैं। उन्होंने मुझे हक के साथ कहा और एक आदर्शवादी बेटा होने के नाते मैंने उनकी बात को टाला नहीं, मैंने उनकी बात का सम्मान किया और आप दोनों को यहाँ लेके आया मीटिंग के लिए। और आप दोनों ने क्या किया, आपने बाहर भी मुझसे बदतमीजी की और यहाँ पर जब तक आप दोनों को ये विश्वास नहीं होगा कि मैं इस कंपनी का मालिक हूँ तब तक भी आप दोनों बदतमीजी कर रहे थे। बाकी आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मैं आप लोगों को नीचा नहीं दिखाना चाहता, यही कहूँगा कि आप लोग अपनी गलती को सुधारें, लोगों को जज करना बंद करें। सर, वी आर रियली सॉरी। हमें पता है कि हमने गलत किया है और हम उस चीज़ को लेकर के बहुत एम्बैरस भी है, बट सर हमारी एक रिक्वेस्ट है आपसे। सर, मैं उम्मीद करता हूँ जो हरकत बाहर हुई है उसकी वजह से हमारे आपसे लेन देन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जिस काम के लिए हम आए हैं प्लीज़ वो काम हमें दे दीजिएगा, मना मत कीजिएगा। और सर, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो टेंडर हम आपसे भरवाने आए हैं ना, इस पे हमारा करोड़ों रुपया लगा हुआ है और हमारी काफ़ी बड़ी टीम इसके पीछे काम कर रही है। अगर आप ये हमें नहीं देंगे ना तो हमारा लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ये टेंडर हमें ही दीजिएगा। ये इतनी मीटिंग ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ना, उतनी ये मीटिंग मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। हाँ, मानता हूँ कि आपने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, मेरे पापा के लिए उल्टा सीधा बोला। हाँ, गुस्सा तो मुझे बहुत आ रहा था, मन तो कर रहा है आप लोगों को यहाँ से वापस भेज दूँ, आपकी कंपनी के साथ में कोई कॉन्टैक्ट ना रखूँ। लेकिन चक्कर क्या है ना कि मेरे पापा ने मुझे ऐसे संस्कार दिए ही नहीं है। मैं पर्सनल ग्रजेस को ना अपने काम के बीच में आने नहीं देता हूँ। सच बात यह है कि आपकी कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है अपने लेवल के पर, इसीलिए मैं आपके साथ में ये मीटिंग करने जा रहा हूँ ताकि हम दोनों मिलकर ग्रोथ करें। बाकी अब मैं बातों को ख़त्म करना चाहूँगा और बातों को खींचना नहीं चाहता। अब करते हैं काम की बात। आपने जो टेंडर मुझे भेजा था ना, मैंने कोटेशन चेक करी थी, काफ़ी अच्छी कोटेशन थी आप लोगों की और मैं आप लोगों के साथ में काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है सर, आपने जो मुझे बताया मैं आइंदा उस चीज़ का ध्यान रखूँगा। ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा जिससे कोई हर्ट हो। थैंक यू सो मच सर।